चिंता ना कर बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। क्या चिंता ना करूं? अरे चिंता तो होगी ही ना पिताजी। देखिए ना, कितनी देर हो गई लेकिन ये दरवाजा दरवाजा अभी तक नहीं खुला। पता नहीं सरला की हालत कैसी होगी। घबरा मत बेटा, तू धीरज से काम ले। वैसे भी सरला बहू कमला दाई की देखरेख में है। तुझे पता है, कमला दाई हमारे गांव की सबसे अनुभवी दाई माँ है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, तेरे जन्म के समय भी ऐसी ही बारिश हो रही थी और फिर तू हो गया। तू तो कमला दाई की गोद में चैन से सो रहा था, लेकिन हम सबकी नींद उड़ी हुई थी, इस डर से कि कहीं गांव में पानी न भर जाए। उस समय जमुना जी उफान पर जो थी, लेकिन हमेशा की तरह उस रात भी मुरली वाले ने हम सब की रक्षा की। बधाई हो, घर में लाडली जी आई है। वाह वाह वाह, मुरलीधर की कृपा से सब ठीक ढंग से निपट गया। अरे गिरधारी की माँ, तुम जल्दी से कमला बहन का मुंह मीठा कराओ। ये सब इनकी मदद से ही संभव हो पाया है, वरना हम लोग तो रात में ना जाने कहाँ भटकते। पहले ही रात बहुत हो चुकी है। घर पर मुरली मेरी राह देखता होगा। मैं फिर कभी फुर्सत से आऊंगी। अरे रुको बहन रुको, इस थैले में थोड़ा सा राशन है, तुम ये लेती जाओ, घर पर काम आएगा। ओह, ये बेचारी बिल्ली इस बारिश में, ये तो गर्भवती मालूम पड़ती है। अगर तू इंसान होती तो तेरा प्रसव मैं ही कराती। हे भगवान, तू इस बेजुबान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तू ज्यादा चिंता न कर, सब अच्छा ही होगा। चल, अब मैं चलती हूँ। माँ, आ गई माँ, बहुत देर हो गई। अब इन कामों में देर अबेर तो हो ही जाती है। ले तू जरा इसमें से सामान निकाल कर रख दे। देख कहीं गीला न हो गया हो। ये क्या माँ, बस इतना ही? आपने उनकी इतनी सेवा की और बदले में उन्होंने सिर्फ आपको इतना ही दिया? अब ठीक है बेटा, जो मिल जाए बस उसी में संतोष कर लेना चाहिए। वैसे भी इस गांव में कुछ को छोड़कर सभी लोग हमारी तरह ही गरीब हैं। देखना माँ, जिस दिन मुझे काम मिल जाएगा, उस दिन के बाद से आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, इस गांव में मेरे अलावा ये काम ज्यादा औरतें नहीं जानती। अब ऐसे में यदि मैं ही इन लोगों के काम नहीं आऊंगी तो फिर भला ये लोग कहाँ जाएंगे। वैसे भी यहाँ से मीलों दूर तक एक भी अस्पताल नहीं है। लो, अब यहाँ से भी पानी टपकने लगा। पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी। यदि ऐसा ही हाल रहा तो पूरे घर में पानी ही पानी हो जाएगा। क्या इतनी रात को कौन आया होगा माँ? बेटा, तू जरा दरवाजा तो खोल कर देख। अभी देखता हूँ माँ। अरे रुको रुको, क्या पीट पीट कर दरवाजा तोड़ोगे? जल्दी से तुम दाई माँ को बुला दो, मेरी पत्नी को उनकी जरूरत है। देखो भाई, अभी बहुत रात हो चुकी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो तुम एक काम करो, तुम सुबह आना। कौन है बेटा, कौन आया है? दाई माँ, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेरी पत्नी को प्रसव का दर्द शुरू हो गया है। हाँ ठीक है, तुम रुको, अभी आती हूँ। नहीं माँ, तुम अभी कैसे जाओगी? देखा नहीं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और फिर रात भी बहुत हो चुकी है। चलिए ना दाई माँ, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो ना, मेरी माँ कितनी बूढ़ी है, ऊपर से रास्ता भी खराब है। अब ऐसी आधी रात को ये तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? तुम किसी दूसरी दाई माँ को क्यों नहीं बुला लेते? अरे इस पूरे गांव में आपकी माँ ही सबसे कुशल दाई माँ है और दूसरी कोई नहीं। बेटा मुरली, मुझे जाना ही होगा, ये मेरा काम है। देख नहीं रहा तू इस बेचारे को, जैसे ये अपनी पत्नी के लिए परेशान हो रहा है। चलो भाई चलो, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर आ जाना। अरे बाप रे,
ये आदमी इतना लंबा है, मैं पहले तो इसे कभी नहीं देखा। आखिर ये है कौन, कहाँ रहता होगा? हो सकता है इस गांव में नया आया हो। अरे बाप रे, मैं तो चलते चलते ही थक गई। अब और कितना चलना पड़ेगा? मैंने इसके साथ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं ये कोई अला बला तो नहीं? मैंने सुना है रात के समय न जाने कौन कौन सी बुरी शक्तियाँ मनुष्य को अपना शिकार बनाती है। हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर सकता है। अरे भाई, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस दाइमा, वो रहा मेरा घर, वो रहा सामने। ये लो, आ गया मेरा घर। अरे बाप रे, ये माली हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हे भगवान, ये औरत कितनी लंबी है? इतनी लंबी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। लो भाग्यवान, दाई माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। अब तुम जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना। हाँ, वो तो ठीक है दाई माँ, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बेटा तुम्हारा काम अच्छे से हो गया। अब तुम राजी मर्जी से रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। और दाई माँ, आप एक काम कीजिए, वहाँ थोड़े से कोयले रखे हैं, यही मैं आपको दे देता हूँ। कम से कम इससे आपके घर का चूल्हा तो जल ही जाएगा। कहने दे बेटा, मैं इतना वजन कैसे लेकर जाऊंगी? नहीं दाई माँ, आखिर हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। ठीक है बेटा, जो तेरे पास है वही दे दे। ये लीजिए दाई माँ, चलिए अब मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इस हाल में तू अपनी पत्नी के पास ही रुक। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं, मैं तो खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है दाई माँ, जैसा आप ठीक समझे। उफ, एक तो ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से ये कोयले। मैं तो पूरी तरह से थक गई। क्या करूं? इन्हें यहीं फेंक दूं? ऐसे भी इन्हें देखकर मुरली तो नाराज ही होगा। चलो ले चलती हूँ, कम से कम 1-2 दिन का खाना तो पक ही जाएगा। आ गई माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ईश्वर की कृपा से सब ठीक रहा। उसके यहाँ बेटा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर माँ, तुमने देखा वो आदमी देखने में कितना डरावना था। उसे देखकर तो मैं डर ही गया था। मैंने आज से पहले कभी इतना लंबा आदमी नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं भी उसे देखकर डर गई थी। और उसकी पत्नी, वो भी उसकी जितनी ही लंबी थी। वैसे तो आदमी बहुत ही गरीब था। वो यहाँ से बहुत दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। और तुझे पता है उसने मुझे क्या दिया? कोयले। क्या क्या कहा माँ तुमने? कोयले? भला कोयले कौन देता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और नहीं तो क्या, मैं तो इन्हें रास्ते में ही फेंकने वाली थी। फिर सोचा चलो ले चलती हूँ, 1-2 दिन का खाना ही पक जाएगा। तो इन्हें जरा थैले से बाहर कर दे, कहीं ये भी गीले न हो जाए। माँ, ये क्या चमक रहा है? ये तो कोयला नहीं है, ये तो सोना है माँ। ये तो चमत्कार हो गया। हमारी गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो गई माँ। हाँ, ये तो वाकई में सोना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखते समय तो ये कोयले ही थे, फिर भला ये सोने के कैसे हो गए? हे भगवान, अब समझ में आया। वो दोनों पति पत्नी मनुष्य नहीं थे, बल्कि कोई दूसरी दुनिया से आए हुए प्रेत या फिर यक्ष ही थे। और मेरे काम से खुश होकर वो मुझे ढेर सारा सोना दे गए। हाँ माँ, आपने सही कहा।
वो जरूर यक्ष होंगे। मैंने सुना है कि उनकी दुनिया में सोने का ही लेन देन होता है। हाँ बेटा, जो भी हो, लेकिन अब हमारी गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो गई। अब तो तुम खुश हो ना भाग्यवान, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन अब तो तुम मुझे बता दो कि आखिर तुमने अपने प्रसव के लिए इन्हीं दाई माँ को क्यों चुना। ये काम तो हमारी दुनिया में भी हो सकता था। हो तो सकता था जी, लेकिन क्या आपको पता है, रात को जब मैं बिल्ली के रूप में विचरण कर रही थी, तब मैंने उन दाई माँ को ये कहते हुए सुना था कि यदि उनके बस में होता तो मेरा प्रसव भी वही करवाती। बस इसीलिए मैंने उन्हें ये अवसर दिया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। कम से कम इस बहाने किसी का तो भला हुआ। चलो अब हम अपनी दुनिया में चलते हैं।